Hello students, class 11 physics, chapter is work, energy and power. Topic is head-on inelastic collision. पिछली क्लासेस में हमने इलास्टिक कॉलिजन किया था, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन. नाउ हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन करेंगे. इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप पहली वीडियो देखें. वीडियो ऑन हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन आपको देखना जरूरी है, फिर इसके बाद ये बहुत अच्छा समझ में आता है. Now consider two bodies A and B collide inelastically. This body A and this body B moving with velocity u1 and u2 having masses m1 and m2. ये दोनों की दोनों बॉडी inelastically collide होती हैं. Then after collision v1 is the velocity of first body and v2 is the velocity of second body. Now we know that the coefficient of restitution E is equal to होता है relative velocity of separation upon relative velocity of approach, that is v2 minus v1 upon u1 minus u2. ये coefficient of restitution हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसको देखें अच्छी तरह से समझ में आता है. फिर now ये v1 और v2 हमारी दोनों velocity after collision, तो यहाँ से हम relative velocity of separation देख सकते हैं. This v2 minus v1 and here this u1 minus u2 is the relative velocity of approach. and collision के लिए यहाँ पर जरूरी है कि u1 greater होना चाहिए, u1 हमारा greater होना चाहिए u2 से. now this is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. now इसको हम लिख सकते हैं this is v2 minus v1 is equal to e into u1 minus u2, और यहाँ से हम v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. this v2 is equal to v1 plus e into u1 minus u2, इक्वेशन नंबर 1. हमने यहाँ पर ये वेलोसिटी कैलकुलेट की, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. यहाँ पर ये e आपका आप जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, तो इसकी टर्म में हमारी वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की आफ्टर कोलिजन मिलती है. v2 इज इक्वल टू दिस v1 प्लस e into u1 minus u2, इक्वेशन नंबर 1. नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी भी तरह का कोलिजन है, सभी तरह के कोलिजन में हमारा लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो कोलिजन है ये हमारी आइसोलेटेड इवेंट है. आइसोलेटेड इवेंट का मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, और जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. इंटरनल फोर्सेस तो लगते हैं बट एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर नहीं है. जब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो इसका टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ दिस m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is the total momentum of the system before the collision, and this is total momentum of the system after the collision. Now on putting the value of v2 from equation number 1, हमने यहाँ पर v2 की वैल्यू कैलकुलेट की. इस v2 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. कहाँ पर रखना है? इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं. तो दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू दिस m1 v1 प्लस दिस m2 into v2 की ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर. तो दिस इज v1 प्लस e u1 माइनस e u2. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस दिस m2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज m2 इंटू v1 प्लस m2 इंटू e इंटू u1 माइनस दिस m2 e इंटू u2. नाउ दिस इज m1 u1 माइनस m2 e इंटू u1. हमने इस टर्म को दिस इज m2 e u1 इसको इधर लेकर आए तो ये माइनस में हो जाता है. एंड दिस इज m2 u2 एज इट इज प्लस दिस m2 e u2, इस टर्म को भी इस साइड में लेकर आए तो ये माइनस का प्लस यहाँ पर होता है. एंड दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1. यहाँ पर ये हमारा v1 कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लिया, तो दिस इज m1 प्लस m2 इंटू v1. नाउ इस v1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज हेयर this m1 u1 and this is m2 e into u1. तो u1 is common, take outside. तो this is m1 minus m2, this into e, this is m1 minus e into m2, u1 is common.
यहाँ पर V1 की वैल्यू चाहिए तो दिस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड हेयर आल्सो दिस M2 U2 इज कॉमन, M2 U2 इज कॉमन दोनों टर्म्स में, तो दिस फ्रॉम हेयर 1 एंड फ्रॉम हेयर दिस इज E, तो 1 प्लस E इंटू M2 U2 अपॉन दिस M1 प्लस M2 इज इक्वल टू V1. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सेकेंड बॉडी B की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन V2 इज इक्वल टू दिस M2 माइनस E M1 U2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस दिस 1 प्लस E इंटू M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2. जिस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया ये V2 की वैल्यू, यदि हम यहाँ पर V1 की वैल्यू कैलकुलेट करें और उस V1 को यहाँ पर पुट करें, देन हमें V2 की वैल्यू मिल जाती है. दिस V2 इज इक्वल टू ये इक्वेशन हमें मिलेगी. नाउ ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क. नाउ आप ऐसा भी देखिए कर सकते हैं, M1 और M2 को इंटरचेंज कर दें और U1 और U2 को इंटरचेंज करें तो इस इक्वेशन के जगह पर ये इक्वेशन हमें मिल जाती है. एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन. नाउ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन. वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन. स्पेशल केस के साथ कर रहे हैं. क्या स्पेशल केस किया हमने? लेट सेकंड बॉडी जो थी हमारी बॉडी बी वो स्टेशनरी है और दोनों बॉडीज का जो मास है वो हमने M1 इजिकल टू M2 इजिकल टू M कंसिडर किया. एंड जो पहली बॉडी थी हमारी कोलिजन से पहले वो U स्पीड से चलती है, देयरफॉर U1 इजिकल टू U हमने कंसिडर किया. तो यहाँ पर ये हम इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का स्पेशल केस ले रहे हैं. हमने U2 यहाँ पर 0 लिया, दोनों बॉडीज का मास इक्वल लिया और जो पहली बॉडी थी वो हमारी U स्पीड से मूव करती है. Therefore, from equation 3, V1 is equal to U upon 2 into 1 minus E. तो ये पहली बॉडी की हमारी वेलोसिटी मिली आफ्टर कोलिजन. सभी वैल्यूज रखने के बाद जो हमने लेट किया था उन सभी को रखने के बाद दिस V1 is equal to U upon 2 into 1 minus E. Similarly, this V2 is equal to U upon 2 into 1 plus E. तो ये हमारी वेलोसिटीज आ गई इस स्पेशल केस में. अब यदि देखें यहाँ पर E इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है. E की वैल्यू 1 होती है. यहाँ पर यदि E इजिकल टू 1 रखते हैं हम तो यहाँ पर E 1 रखने पर दिस इज 0 एंड दिस V1 इजिकल टू 0. मतलब आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी रुक जाती है और दिस आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडी यहाँ पर E की वैल्यू 1 रखने के बाद दिस इज 1 प्लस 1 इज 2 एंड दिस 2 कैंसिल बाय दिस 2, देयरफॉर दिस V2 इजिकल टू U. मतलब सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी की स्पीड से चलना शुरू करती है, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है जैसा कि हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में किया था. उसी तरह से हमारे रिजल्ट आते हैं यदि हम यहाँ पर E इजिकल टू 1 रख देते हैं. अब दोनों को यदि डिवाइड करें तो दिस इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. V1 अपॉन V2 इजिकल टू 1 माइनस E अपॉन दिस 1 प्लस E. नाउ ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लॉस होता है. तो कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ये कैलकुलेट करना हमें. तो दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. दिस टोटल इनिशियल का मतलब कोलिजन से पहला काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, और ये कोलिजन के बाद सिस्टम की टोटल फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी. नाउ ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ इंटू M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू M2 U2 स्क्वायर. U1 और U2 हमारी वेलोसिटी थी दोनों बॉडीज की बिफोर द कोलिजन और V1 और V2 हमारी वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. तो दिस इज द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 और V2 जो हमने पीछे कैलकुलेट किए थे, V1 और V2 दोनों रखने के बाद देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इजिकल टू आता है हमारा दिस डेल्टा के इजिकल टू हाफ इंटू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू दिस 1 माइनस E स्क्वायर इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर. ये हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है इन इलास्टिक कोलिजन.
Now when E is equal to 1, that is perfectly, in case of perfectly elastic collision में यदि E is equal to 1 हम यहाँ पर रख दें, E is equal to 1, तो this 1 minus 1 is 0, that is loss in kinetic energy is equal to 0 हो जाता है। Loss in kinetic energy is equal to 0, मतलब kinetic energy remains constant। और यही हमने किया था perfectly elastic collision में। Perfectly elastic collision केवल उसी collision को कहते हैं जहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होती है ना। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, अभी तक हमारा इनइलास्टिक कोलिजन था, उस इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का तो लॉस होता है, बट इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दोनों कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाती हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाती हैं। तो इस तरह का जो कोलिजन होता है उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर। हमने ये सपोज किया कि दिस बॉडी ए ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड बॉडी बी मास m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, दोनों कोलाइड करती हैं, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो जाती हैं। और सपोज करते हैं कि कॉमन वेलोसिटी v से मूव करता है ये सिस्टम, कॉमन वेलोसिटी v से मूव करता है पूरा सिस्टम। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो हर तरह की कोलिजन में हमारा कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन हमारा क्या है, आइसोलेटेड इवेंट है। आइसोलेटेड इवेंट का मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है और इंटरनल फोर्सेस के कारण मोमेंटम चेंज नहीं होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो टोटल मोमेंटम हमारा रिमेन्स कांस्टेंट ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो दिस इज m1 u1 plus m2 u2 is equal to this m1 plus m2 into v. This is total momentum before the collision and this is total momentum of the system after the collision. ये हमने यहाँ पर v सपोज की सिस्टम की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। Therefore this v is equal to हमारा क्या आता है m1 u1 plus m2 u2 upon this m1 plus m2। तो इस तरह से हम इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल वेलोसिटी, इस सिस्टम की फाइनल कॉमन वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस होती है ये हमें कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कितना होता है ना। दिस लॉस डेल्टा के इज इक्वल टू टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमारी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज्यादा थी और बाद की हमारी कम होनी है, जब भी हम इसको लॉस कहेंगे। Therefore this delta k is equal to, ये हमारी इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज हमारी स्टिक हो जाती हैं, तो टोटल मास m1 प्लस m2 और आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। Therefore total kinetic energy after collision half into total mass into common velocity square. Now on putting the value of v, जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू, उसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो दिस इज डेल्टा के इज इक्वल टू हमारा कितना आता है, दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस दिस इज हाफ इंटू m1 प्लस m2 into this m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 whole square। तो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, दिस डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ये यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके लिए होमवर्क आगे। तो ऑन सॉल्विंग दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ perfectly inelastic collision। तो दिस इज हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैलकुलेट किया। ना न्यूमेरिकल करते हैं इसी पर बेस। न्यूमेरिकल नंबर 1, ए बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v स्ट्राइक्स a suspended wooden block of mass m as in the figure।
and sticks to it, if the block rises to a height h, the initial velocity of the bullet is. क्वेश्चन में हमें गिवन है दिस बुलेट ऑफ मास स्मॉल m लेट मूविंग विद वेलोसिटी u, ये u वेलोसिटी है हमारी, इसकी वेलोसिटी u वेलोसिटी सपोज, और सपोज दिस v वेलोसिटी हेयर, राइट, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू u हेयर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी दिस। तो ये जो बुलेट है ये इसके साथ स्ट्राइक करती है, कोलाइड करते हैं। ये हमारा सस्पेंडेड यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड क्या था, वुडन ब्लॉक था, तो इसके साथ ये स्टिक करती है। आफ्टर कोलिजन इसके साथ स्टिक हो जाती है। और क्वेश्चन में कहता है इफ द ब्लॉक राइजेस टू ए हाइट h, ये यहाँ से यहाँ पर जाता है, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज, ये हमें कैलकुलेट करना है u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट ना। तो हम यहाँ पर पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। तो केवल एक ये बुलेट हमारी मोशन में थी, ये तो हमारा एट रेस्ट है, तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया। तो दिस मास इंटू वेलोसिटी m इंटू यू इज इक्वल टू दिस टोटल मास। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर कोलिजन ये बुलेट इसके साथ स्टिक हो जाती है, तो टोटल मास इज m प्लस m। और हमने सपोज किया कोलिजन के बाद इस सिस्टम की वेलोसिटी v बन जाती है, तो मोमेंटम इज टोटल मास इंटू वेलोसिटी। नाउ ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज v इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज m इंटू यू अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये वेलोसिटी है हमारी स्टिक होने के बाद बुलेट ब्लॉक के साथ जब स्टिक हो जाती है, तो ये पूरा सिस्टम कंबाइंड सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करता है। दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिस। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। किसी भी तरह का हमारा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक, तो सभी तरह के कोलिजन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। टोटल एनर्जी सभी तरह के कोलिजन्स में स्टार्टिंग में हमने किया था कोलिजन की पहली वीडियो में, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर हमारी कांस्टेंट रहती है। तो टोटल एनर्जी क्या है, यहाँ पर ये कोलिजन से पहले हमारी देखिए ये बॉडी मूव करती थी, ये इसके साथ स्टिक हो गई, स्टिक होने के बाद दोनों के दोनों v वेलोसिटी से चलते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दिस पॉइंट। यहाँ पर जो एनर्जी है जस्ट आफ्टर कोलिजन वो कितनी है, वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू टोटल मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो टोटल की टोटल हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टोटल मास इंटू जी इंटू एच। तो दिस m प्लस m कैंसिल बाय दिस एंड देयरफॉर ये v की वैल्यू हम रख सकते हैं। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की कॉमन वेलोसिटी की, पुट हियर दिस m इंटू यू अपॉन m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर एंड दिस 2 इज हियर, तो दिस इज 2gh। नाउ इसको हमने लिख दिया m इंटू यू का होल स्क्वायर, और इस टर्म को इसके साथ दिस इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर इंटू 2gh। नाउ इस u की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ये इसके अपॉन में, और u स्क्वायर था इसलिए u लिखने पर ये स्क्वायर हमारा खत्म, एंड हियर दिस स्क्वायर रूट। तो दिस u इज इक्वल टू कितना आया, दिस स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh।